कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष बनाए गए मुकेश नायक ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी आज के दौर में चुनाव जीतने की एक मशीन बन गई है, एक कारखाना बन गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में ना तो कोई सिद्धांत है और ना ही कोई नैतिकता। मुकेश नायक ने रेड क्रॉस अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा कि आज एक व्यक्ति है जो कि 75,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम कर रहा है और 20-25 रोटियां खाने के बाद वो रेड क्रॉस अस्पताल में आराम फरमाने के लिए आ जाता है। इसी के बाद मुकेश नायक ने सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास जो जा रहा है वो कांग्रेस का कचरा है। अगर बीजेपी को यहाँ से जाने वाले नेताओं से कुछ फायदा हो रहा होता तो वो ये न कहते कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मेडिकल वेस्ट है। एक चीज, बीजेपी एक साइकोलॉजिकल वॉर क्रिएट करके एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़त लेना चाहती है और जो भी ये राजनीतिक पलायन है और जो भी ये दल बदल का महापर्व बीजेपी के दफ्तर में चल रहा है, इसी साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस को पीछे ढकेलने का एक प्रयास है और मुझे लगता है जनता को यह पसंद नहीं आ रहा है। पिछले दिनों कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा एक भूत खड़ा किया। अब आप ये बताइए, जो 9 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हो, देश का सबसे अनुभवी नेता रहा हो, कांग्रेस का प्रमुख नेता है, उसके बारे में हल्ला मचा दिया कि वो बीजेपी में जा रहा है और कोई मुझसे कहे आके कहे भैया बीजेपी में जा रहा है, तो ये प्रश्न ही कितना बेहुदा है। और ऐसे ही प्रश्न पिछले दिनों कमलनाथ जी के सामने खड़े किए गए, बहुत अप्रासंगिक, बहुत बेहुदा, और उसका कोई भी उत्तर वो देते तो फंसते। उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसको उनकी सहमति माना गया। ये बीजेपी का साइकोलॉजिकल वॉर है जो मैं कह रहा था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है राजनीति को जीतने का। एक देहाती कहावत है, सैया भय कुतवाल अब डर काहेगा। यानी रात में 2 बजे इस सरकार का एक मंत्री एक पुलिस थाने में जा रहा है और वो भी अपने लड़के के द्वारा किए गए अपराध को छुपाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। बहुत दुर्भाग्यजनक है। सबसे पहले तो उन मंत्री जी को ये समझ नहीं है जिसको कि वो किस संवैधानिक संस्था में है, उनकी क्या दायित्व है, मंत्री के क्या अधिकार हैं। जब उन्हें पता नहीं है तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाना चाहिए और थाने में जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष को थाने में भी तो नहीं सुना जा रहा है। आज जो अभी गए हैं वो एफआईआर तक भी रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार नहीं बैठी। जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसका काम सत्याग्रह होता है, सत्य के लिए आग्रह। इसलिए हम हर जगह जाकर आग्रह करेंगे, आपको सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो ना सुनो, लेकिन हम तो जागृति का काम करेंगे ना। हम तो एक अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे ना हर जगह जाके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और एक प्रोटेस्ट किया। करना चाहिए। ये होगी कि जो बीजेपी अपने ढंग से इलेक्शन के नैरेटिव को सेट करती है, हम थोड़ा प्रोएक्टिव रहे। हमारी एक ऐसी सकारात्मक अपोजिशन की भूमिका हो जिसमें जो चुनाव की बहस है जीवन के छूते हुए सवालों के आसपास केंद्रित हो। एक कल्पना लोक में न चली जाए पूरी बहस, जिसका न जीवन से कोई संबंध है न समय और परिस्थितियों से संबंध है। यानी कि
लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। बीजेपी के नेता थाने में बैठ के थाने चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में जुआ, सट्टा और आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, शराब की तस्करी चल रही है, गांजा पिलाया जा रहा है नौजवानों को। अब बताओ, ये कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। हमने तो रामचरितमानस इतनी बार पढ़ी है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि राम राज्य में जुआ खिलाया जाता था, सट्टा खिलाया जाता था, या राम नाम जपना पराया माल अपना।